सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही विज्ञान के सारे नियम पूरी तरह से सरेंडर कर दें। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम वृंदावन के उसी रहस्यमयी निधिवन की गहराई में उतरने वाले हैं। इस विषय पर कई तरह की चर्चाएं हैं और आज हम उन सभी तथ्यों, तर्कों और मान्यताओं को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बुनियादी सवाल तो यही है ना कि आखिर इन 2.5 एकड़ के जंगल में अंधेरा छाने के बाद असल में क्या होता है। मतलब आज के इस मॉडर्न और साइंटिफिक दौर में आखिर उस विशिष्ट जंगल में हर रात ऐसा क्या घटित होता है जहां गुरुत्वाकर्षण, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांतों को हर रात खुली चुनौती मिलती दिखाई देती है। चलिए इसी पर बात करते हैं हमारे पहले भाग में, निधिवन का रहस्य। वृंदावन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद इस 2.5 एकड़ के जंगल के मेन गेट से अंदर कदम रखते ही आपको एक अजीब सी, रूह को छू लेने वाली अस्वाभाविक ठंडक का एहसास होगा। और ये कोई ऐसी ठंडक नहीं है जो किसी आधुनिक तकनीक से पैदा की गई हो। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, जहां प्रकृति के नियम फेल हो जाते हैं, जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। ये जगह विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को कैसे चुनौती देती है, इसकी शुरुआत यहाँ मौजूद पेड़ों की अजीबोगरीब संरचना को देखने से ही हो जाती है। अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ी है तो फोटोट्रॉपिज्म के बारे में जरूर सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो पेड़ हमेशा सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, राइट? लेकिन निधिवन की वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ के पेड़ आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं और उनकी शाखाएं ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन की तरफ झुकती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सूखी मिट्टी और पानी की कमी के बावजूद ये सदियों से हरे भरे हैं और साइंटिफिक रिसर्च में भी इनके डीएनए का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। अब साइंस के पास जवाब नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस पूरी घटना को एक अलग ही रोशनी में पेश करता है। स्थानीय मान्यताओं की माने तो ये सिर्फ सूखी लकड़ियां या डालियां नहीं है। कहा जाता है कि ये वो 16,000 गोपियां हैं जो श्रद्धा में अपना सिर झुकाए हुए हैं। मान्यता है कि दिन के समय ये गहरी समाधि में रहती हैं और रात होते ही दिव्य रासलीला के लिए अपना रूप बदल लेती हैं। चलिए वनस्पति विज्ञान से आगे बढ़कर अब जरा जूलॉजी यानी जीव विज्ञान की बात करते हैं। कुदरत का नियम कहता है कि रात के समय बंदर और पक्षी सुरक्षा के लिए हमेशा पेड़ों पर अपने ठिकाना ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही सूरज ढलता है, जानवरों की बुनियादी प्रवृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। एक अजीब सी भगदड़ मचती है और सारे जानवर अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़कर इस जंगल को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। मानो किसी डर या सम्मान के चलते वो वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते। तो जानवर भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब छुपा है भाग 3 में, रंग महल का रहस्य। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये छोटा सा महल ही वो जगह है जहां से इस रहस्य की सबसे बड़ी पहेली जन्म लेती है। आइए रात के इस रहस्यमयी टाइमलाइन को थोड़ा करीब से समझते हैं। शाम के ठीक 7 बजते ही जैसे ही मंदिरों में आरती की घंटियां बजती हैं, हजारों की तादाद में बंदर, तोते और मोर इस जगह को खाली कर देते हैं। रात 8 बजे तक पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है और फिर सीधे अगली सुबह 5 बजे दरवाजे खुलते हैं। अब इस बीच जो होता है ना, वो तर्कशास्त्रियों की भी होश उड़ा देता है। होता क्या है कि हर शाम रंग महल के अंदर पुजारियों द्वारा सदियों पुरानी एक बहुत ही सटीक दिनचर्या का पालन किया जाता है। मखमल के गद्दे वाला चंदन का पलंग सजाया जाता है। उस पर बिना किसी सिलवट वाली एकदम साफ सफेद चादर बिछाई जाती है। पास में पानी से भरा चांदी का लोटा, नीम की 2 दातून और पान मिठाइयाँ रखी जाती हैं। ये सब भगवान के रात के विश्राम के लिए पूरी श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें गौर करना है वो है किसी भी इंसान के अंदर जाने की पूर्ण असंभवता। सारी व्यवस्था करने के बाद रंग महल के मुख्य दरवाजे पर पूरे 7 ताले लगाए जाते हैं। बाहर की दीवारें इतनी ज्यादा ऊंची हैं और उन पर कांच के टुकड़े और कटीले तार कुछ इस तरह लगे हैं कि रात के अंधेरे में किसी का भी अंदर जाना पूरी तरह से नामुमकिन बना दिया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो सुबह गहराता है। रात 8 बजे की एकदम साफ अछूती व्यवस्था की तुलना जब सुबह 5 बजे की सच्चाई से की जाती है तो परिणाम सच में चौंकाने वाले होते हैं। सुबह चादर पर सिलवटें मिलती हैं, लोटे का पानी आधा होता है, दातून चबाई हुई मिलती है और खाया हुआ पान मिलता है। कमरे में चंदन की तेज खुशबू महक रही होती है, लेकिन किसी इंसान के घुसने का एक भी निशान नहीं मिलता। और अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, तो तापमान का ये पहलू देखिए। मई जून की भयंकर गर्मी में जब बाहर वृंदावन का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी बिना किसी एसी या कूलर के रंग महल के अंदर का तापमान अकल्पनीय रूप से ठंडा रहता है। ये थर्मल विसंगति आधुनिक कूलिंग विज्ञान के सारे तर्कों को उलझा कर रख देती है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी ने कभी रात में वहां रुकने की कोशिश नहीं की?
यही है हमारा भाग 4, रात का भयानक खौफ। अगर कोई इन सख्त नियमों को पार करके अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करता है तो उसके क्या परिणाम बताए जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में काफी मशहूर और पुराना किस्सा प्रचलित है। बताया जाता है कि जयपुर का एक तर्कशास्त्री व्यक्ति, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, सच्चाई जानने के लिए रात में झाड़ियों में छिप गया। अगली सुबह वो जिंदा तो मिला, लेकिन वो अपनी मानसिक सुध-बुध पूरी तरह खो चुका था। वो अंधा और गूंगा हो गया था और खौफ से उसकी आंखें फटी रह गई थीं। अंततः कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं है। दावों के मुताबिक एक विदेशी टीवी क्रू के फुल चार्ज नाइट विजन कैमरे वहां रहस्यमयी तरीके से बंद हो गए थे और ऑपरेटर इतने डर गए कि वो वहां से भाग खड़े हुए। वहां के लोकल लोग इस बात से इतने डरे हुए हैं कि रात होते ही वो जंगल की तरफ खुलने वाली अपनी खिड़कियों को ईंटों से चुनवा देते हैं या मोटे पर्दे डाल देते हैं, ताकि गलती से भी उनकी नज़र उस रहस्यमयी दिशा में न पड़ जाए। वैसे इस रहस्यमयी वन के अंदर कुछ और भी गहरे पौराणिक स्थल मौजूद हैं, जैसे कि ललिता कुंड, एक बेहद पवित्र जल स्रोत। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन खोदकर ललिता सखी की प्यास बुझाने के लिए इसे बनाया था। साथ ही यहीं पर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी का वो स्थान भी है जहां वे अपने भजनों से भक्ति किया करते थे। तो इन सारे तथ्यों और विसंगतियों को देखने के बाद हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंचते हैं, आस्था बनाम विज्ञान। एक ऐसा अनसुलझा तनाव जिसे आज तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। कहते हैं ना कि विज्ञान को सबूत चाहिए, जबकि आस्था सिर्फ विश्वास मांगती है। एक तरफ जहां ये सारी अनोखी घटनाएं हमारे वैज्ञानिकों को बिना किसी स्पष्ट जवाब के खाली हाथ छोड़ देती हैं, वहीं आस्था रखने वालों को यहाँ 5000 साल पुराने एक वादे के हर रात पूरा होने का अटूट विश्वास नजर आता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह एकदम डटे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण समाप्त होता है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद जहन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या हमारी इंसानी समझ की एक तय सीमा है? क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान के बजाय सिर्फ विश्वास के दायरे में अनसुलझाई सुरक्षित रहने देना चाहिए? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।